राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान प्रबंधक सुजैन विल्स को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है। तो व्हाइट हाउस की नई चीफ ऑफ स्टाफ होंगी सुजैन विल्स। अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है। पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगी सुजैन विल्स। ट्रंप के चुनाव अभियान का प्रबंधन किया सुजैन ने। तो ट्रंप ने सुजैन विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासनिक स्तर पर इस अहम पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं सुजैन विल्स। यूएसए की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ बन गई हैं सुजैन विल्स। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद ट्रंप का ऐलान। ट्रंप के चुनावी अभियान की प्रबंधक रही सुजैन। ट्रंप ने चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का ऐलान कर दिया है उन्हें। 2016 और 20 के अभियान में ट्रंप का साथ दिया था। ट्रंप की बेहद करीबी मानी जाती हैं सुजैन विल्स। महिला वोटर्स को लुभाने पर कैंपेन में उन्होंने खासा जोर दिया था। तो ट्रंप के चुनाव अभियान की प्रबंधक रही सुजैन विल्स। चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का ऐलान कर दिया गया है ट्रंप की तरफ से। उन्होंने 2016 और 2020 के अभियान में ट्रंप का साथ दिया था। उनकी बेहद करीबी मानी जाती हैं और महिला वोटर्स को लुभाने पर भी उन्होंने कैंपेन में खासा जोर दिया था। और श्रुति राज मेरी सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। श्रुति, सुजैन विल्स को अहम जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार किसी महिला को यह पद दिया गया। जी बिल्कुल, चुनावी अभियान में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम भूमिका सुजैन और जो सूजी विल्स है उन्होंने निभाई थी। इस जानकारी मुताबिक ये भी बता दें कि व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली वो पहली महिला है। और इसके अलावा जब चुनावी अभियान जो चल रहा था, किसी भी महिला को नियुक्त करने के डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये नतीजा लिया, ये जो बोला है कि महिला को हम नियुक्त करेंगे चीफ ऑफ स्टाफ पर, तो ये बड़ा संदेश जो है डोनाल्ड ट्रंप पहुंचाना चाहते हैं कि उन्होंने एक महिला को नियुक्त किया है। पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान उन पर महिलाओं से संबंधित तमाम आरोप भी लगे। साथ ही कई महिला सेलिब्रिटी ने ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस के लिए प्रचार प्रसार भी किया। इसके बावजूद चुनाव में कमला हैरिस को 53% महिलाओं ने वोट दिया था, जबकि फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को 45% महिलाओं ने वोट दिया था। और इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है कि अब वो चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो सुजैन विल्स को बनाएंगे। इसके साथ ही जो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये भी बोला कि मुझे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हासिल करने में मदद जो मिली वो कहीं ना कहीं सुजैन विल्स की वजह से ही मिली। श्रुति, शायद यही वजह है, बेहद करीबी तो उनकी मानी ही जाती है। 2016 और 20 में भी काफी साथ दिया था उन्होंने ट्रंप का। अब महिलाओं पर फोकस करते हुए या फिर महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए ये इस तरह का कदम माना जा सकता है। जी बिल्कुल, महिलाएं तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में कहीं ना कहीं दिखाई दी है जब उन्हें 53% लोगों ने, जो महिलाएं हैं, उन्होंने वोट दिया। और कमला हैरिस के मुकाबले ये आंकड़ा ज्यादा था। लेकिन सूजी जो है वो अब महान बनाने में, अमेरिका को और ग्रेट बनाने में भी प्रयास करेंगी। और इसके अलावा संयुक्त राज्य जो अमेरिका के इतिहास में पहली महिला चीफ स्टाफ के रूप में सूजी जो है वो अच्छी तरह से सम्माननीय है और योग्य है। श्रुति बनी रही मेरे साथ, लौटती हूँ आपके पास। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। यह बधाई ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में भारी तनाव है, खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया है। पुतिन ने एक कार्यक्रम में ट्रंप को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो एक बहादुर नेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद ट्रंप ने मेजर स्विंग स्टेट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए बाइडेन को हराया। ट्रंप की इस जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी, जिसमें पुतिन का नाम सबसे बड़ा माना जा रहा है। बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप को बधाई दी है और व्हाइट हाउस में सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की भी बात कही है। वहीं पुतिन का मानना है कि ट्रंप की जीत अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में ये एक नया मौका हो सकती है। वहीं इस बीच एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने बातों ही बातों में ये भी इशारा दे दिया कि अब वो अमेरिका के साथ यूक्रेन वॉर पर बात करने के लिए तैयार है।
रूस यूक्रेन वॉर की अगर बात करें तो रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। युद्ध की उस शुरुआत हुई थी 2022 में। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, ओडेसा को निशाना बनाया था। यूक्रेनी सेना और नागरिकों ने रूस के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध दिखाया। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। रूस पर आरोप लगे कि उसने यूक्रेनी शहरों जैसे बूचा में नागरिकों के खिलाफ वॉर क्राइम किया। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को कब्जे में लिया। रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रांतों पर कब्जा करने के लिए संघर्ष तेज किया। युद्ध के कारण लाखों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए और यूक्रेन में भारी मानवीय संकट पैदा हुआ। नाटो देशों ने यूक्रेन को सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता प्रदान की। हालांकि यूक्रेन को नाटो सदस्यता नहीं मिली। यूक्रेनी सेना ने 2022 के अंत और 2023 की शुरुआत में खेरसोन को वापस हासिल किया। युद्ध अभी भी जारी है और इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर काफी गहरा पड़ा है। श्रुति मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ लाइन पर बनी हुई है। श्रुति, जिस तरह से ट्रंप ने जीत हासिल की उस पर व्लादिमीर पुतिन ने बधाई तो उन्होंने दी ही है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब यूक्रेन को लेकर जो युद्ध चल रहा है उस पर बातचीत की जा सकती है अमेरिका से। और लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया, लेकिन बता दें आपको कि अब सवाल ये कि क्या खत्म हो पाएगी ये जंग, क्योंकि जिस तरह से जीत के बाद पहले संबोधन में ही ट्रंप ने कहा था कि अब कोई नया युद्ध नहीं होगा दुनिया में, और उसके बाद अब इस तरह का व्लादिमीर पुतिन का बयान, बधाई के साथ साथ उन्होंने कहा कि अब बातचीत हो सकती है अमेरिका से। तो यूक्रेन युद्ध का हल शायद निकल सकता है, इस तरह के संकेत साफ तौर पर दिखाई देते हैं। बता दें आपको कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। राजधानी कीव पर हमला किया गया था। यूक्रेनी सेना, नागरिकों ने रूस को उसका जवाब दिया था। पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। यूक्रेन के जापोरिजिया अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद देश के नाम अपने संबोधन में जो बाइडेन ने शांतिपूर्ण सत्ता सौंपने का भरोसा दिया है। जो बाइडेन ने कहा, याद रखें, हार का मतलब ये नहीं है कि हम ये लड़ाई हार गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कमला हैरिस को हराने के बाद पहली बार देश को संबोधित किया। Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. We all get knocked down, but the measure of our character, as my dad would say, is how quickly we get back up. Remember, a defeat does not mean we are defeated. We lost this battle. The America of your dreams is calling for you to get back up. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कमला हैरिस को हराने के बाद पहली बार देश को संबोधित किया। 6 मिनट के भाषण में बाइडेन ने चुनाव नतीजों और शांतिपूर्ण सत्ता सौंपने के मुद्दे पर बात की। उन्होंने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को कार्यभार सौंपने के लिए स्मूथ ट्रांजिशन के अपने कमिटमेंट को भी दोहराया। Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory, and I assured him that I would direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तरफ से चलाए गए कैंपेन की भी तारीफ की। She's been a partner and a public servant. She ran an inspiring campaign, and everyone got to see something that I learned early on to respect so much, her character. She has a backbone like a ramrod. She has great character, true character. She gave her whole heart and effort,
and she and her entire team should be proud of the campaign they ran. रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापस लौटे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की है। जीत के बाद राजधानी में खासतौर पर व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों में लोगों की मिली-जुली भावनाएं देखने को मिली। समर्थक, विरोधी और आम लोग इस फेमस जगह पर इकट्ठा हुए और चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी बुधवार सुबह इस खबर के साथ जागे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में एक बार फिर जीत हासिल की है। राजधानी में खास तौर पर व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों में लोगों की मिली-जुली भावनाएं देखने को मिली। समर्थक, विरोधी और आम लोग इस फेमस जगह पर जमा हुए और चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डेमोक्रेटिक समर्थकों को लगता है कि ये रिजल्ट न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत भयानक है। I'm not happy. Nobody's happy. This is a terrible result, not only for the United States, but for the world at large. This is a very dangerous person that we are given power to again, and we don't need to. The Democrats made a really bad choice to continue their fealty to Israel and to supporting genocide, and supporting genocide did not work with the American people, and they're seeing the punishment of that. And they made that choice deliberately to appeal to the right wing, to appeal to the centrists, to appeal to the Cheneys and the Republicans, and that has never worked, and they've dragged us further and further to the right, and now we have a really bad result on our hands. चुनाव नतीजों से कुछ हफ्ते पहले ही देश की राजधानी में उद्घाटन दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लाफायेट पार्क में कंस्ट्रक्शन क्रू उद्घाटन दिवस के लिए परेड स्टैंड लगा रहे हैं। 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति के आगमन के लिए सिक्योरिटी बैरियर लगाए जा रहे हैं। इस बार खतरा न लेते हुए सुरक्षा कर्मियों ने लाफायेट पार्क के कुछ हिस्सों के साथ साथ व्हाइट हाउस के आसपास के रास्तों पर बड़े दंगारोधी बाड़ और क्रिकेट के बैरियर लगाए हैं। ट्रंप समर्थक चुनाव नतीजों को लेकर काफी उत्साहित हैं और भविष्य के लिए उम्मीदें जता रहे हैं। वे नई सरकार की विकास नीतियों के जरिए पॉजिटिव बदलावों की उम्मीद जता रहे हैं। I don't think the result is surprising. I think anybody who's been paying attention to at least the middle class and lower middle class in this country for the last 10 years shouldn't be surprised by this turnout. The Democratic Party has used and abused minority groups for decades, and I think they're finally being exposed for that. And Donald Trump was the alternative that we were presented with this year, and I think that minority groups have decided to go with that. My biggest thoughts about the election is I hope that we can have a peaceful transition, and I hope that we go from 2025 to 2030 and improve on the second half of the 2020s. We really have to repair from the pandemic and all of the financial issues, the global wars. I hope that we can all work together to find some happiness and resolve to make things better. इतिहास रचते हुए 78 साल के रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी करते हुए कड़े मुकाबले में अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हराकर दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद जीत लिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए असाधारण वापसी है। ट्रंप एक व्यवसायी, रियल एस्टेट कारोबारी और रियलिटी टीवी स्टार से लेकर देश के इतिहास में पहले ऐसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं जिन्हें अपराधी घोषित किया गया। 2024 के अपने चुनावी कैंपेन के दौरान हत्या की 2 कोशिशों से बचने के बावजूद 78 साल के ट्रंप मजबूती से डटे और लोगों से जुड़े रहे। इसी का नतीजा है कि अमेरिकी वोटर्स ने उन्हें दूसरी बार व्हाइट हाउस भेज दिया। वो अब अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले सबसे उम्रदराज शख्स बन गए हैं। दरअसल 20 जनवरी को जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो उनकी उम्र 78 साल 221 दिन की होगी। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए असाधारण वापसी है। ट्रंप एक व्यवसायी, रियल एस्टेट कारोबारी और रियलिटी टीवी स्टार से लेकर देश के इतिहास में पहले ऐसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपराधी घोषित किया गया। 2024 के अपने चुनावी कैंपेन के दौरान हत्या की 2 कोशिशों से बचने के बावजूद 78 साल के ट्रंप मजबूती से डटे और लोगों से जुड़े रहे। इसी का नतीजा है कि अमेरिकी वोटरों ने उन्हें दूसरी बार व्हाइट हाउस
भेज दिया। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ कमला हैरिस के लिए उन लाखों समर्थकों का सपना चकनाचूर कर दिया जो एक महिला को राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते थे। वो अब अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले सबसे उम्रदराज शख्स हैं। दरअसल 20 जनवरी को जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो उनकी उम्र 78 साल 221 दिन की होगी। फिलहाल अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। जब उनका कार्यकाल खत्म होगा तब उनकी उम्र 82 साल की होगी। साल 2020 में जब राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ली थी तो उस वक्त उनकी उम्र 78 साल 61 दिन थी। न्यूयॉर्क के क्वींस में एक अमीर परिवार में पैदा हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिता से रियल एस्टेट बिजनेस सीखा, जिन्होंने सरकारी फंडिंग वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट के जरिए अपनी किस्मत को बुलंदी पर पहुंचाया। बचपन से ही डोनाल्ड ट्रंप के तेवर आक्रामक और बताव दूसरों से होड़ लगाने का था। इसे देखते हुए पिता ने उन्हें 13 साल की उम्र में मिलिट्री स्कूल भेज दिया। It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders, we want to have security, we want to have things be good, safe, we want great education, we want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars, 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war, I'm going to stop wars. डोनाल्ड ट्रंप 1970 के दशक में अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने संघीय आवास भेदभाव से जुड़े मुकदमे के साथ शुरुआती विवाद का सामना करना पड़ा। इसने उन्हें मैनहट्टन पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ उन्होंने अपने पिता के आउटर बोरो बिजनेस को एक लग्जरी ब्रांड में बदल दिया, जिसका प्रतीक ट्रंप टावर बना। 1980 और 1990 के दशक में डोनाल्ड ट्रंप ने रियल एस्टेट से आगे बढ़कर अपने नाम को कई उत्पादों और उपक्रमों में शामिल किया। उन्होंने मीडिया को बखूबी इस्तेमाल किया, टैब्लॉइड में नजर आए। फिर उन्होंने द अप्रेंटिस की मेजबानी की, जिसने उनके नेशनल सेलिब्रिटी स्टेटस को और भी मजबूत किया। डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक सफर 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ शुरू हुआ। तमाम मुश्किलों और सभी अटकलों को दरकिनार करते हुए 2024 की चुनावी जीत के साथ ट्रंप की वापसी खास रही और इसने उन्हें अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बना दिया। We're going to make our country better than it ever has been. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. कई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप की ये जीत अमेरिकी राजनीति पर उनकी यूनिक अपील और लंबे असर को दिखाती है।